गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सबसे पहले आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर नॉट पोस्टिंग एनी वीडियो यस्टरडे बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन नियर माय हाउस। उसकी वजह से मैं कोई भी वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, इसलिए कल की वीडियो मैं मिस कर गई। बट डोंट वरी, आज की वीडियो है एंगेज मेकअप लुक। एज बाय द टाइटल ऑफ दिस वीडियो यू ऑलरेडी नो। मैंने बहुत ही ईजी एंड बहुत ही बेसिक एंगेजमेंट मेकअप लुक किया है। हेयर स्टाइल मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं की है, सिर्फ हम यहाँ पे मेकअप देखेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैंने यहाँ पे VLCC ग्लैम ग्लो प्राइमर लिया था। ये प्राइमर जिनके बहुत ही लार्ज पोर्स नहीं हैं उनके लिए नहीं है। जिनके इतने छोटे छोटे पोर्स है, इतने ज़्यादा उनको पोर्स की इश्यूज़ नहीं है, वो ये प्राइमर खरीद सकते हैं। बाकी ओपन पोर्स वाले कोई अच्छा सा दूसरी कंपनी का प्राइमर ले लीजिए, ये ठीक ठाक है। ठीक है, उसके बाद मैंने कलर करेक्शन किया है अंडर माय आईज और मेरे माउथ के अराउंड पिगमेंटेशन है वहाँ पे। अभी अगर आप डीपर स्किन टोन के हो तो आप ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करोगे। एंड अगर आप मेरे से लाइट शेड के हो, राइट, अगर आपकी स्किन मेरे से ज़्यादा फेयर है तो आप पीच कलर करेक्टर यूज़ करना, जिससे आपका कंसीलर या तो फिर फाउंडेशन आपका ग्रे नहीं होगा। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे मेबलिन का 24 आवर सुपर स्टे फाउंडेशन लिया था। आई एम इन द शेड 230 वार्म न्यूड एंड उसे ब्लेंड कर लूँगी मैं डैम्स ब्यूटी स्पंज से। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया है इन द शेड 3 एंड उसे मैं अपने थोड़े से पिंपल पे एंड अपने अंडर आइज पे सेट कर लूँगी। ओके, आज हम क्रीम कॉन्टोरिंग करेंगे क्योंकि मुझे आज थोड़ा सा स्ट्रक्चर फेस चाहिए था मेरा, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्रीम कॉन्टोरिंग यूज़ करेंगे। ये है NY बे की फाउंडेशन कंसीलर कलर करेक्टिंग एंड कॉन्टोरिंग स्टिक। 99 रुपीज़ में काफ़ी अफोर्डेबल स्टिक है, बहुत ही अच्छी स्टिक है। तो ये मैंने ली है, उसे मैं हॉलोज ऑफ द चीक्स पे, नोज़ पे, फोरहेड पे एंड जॉ लाइन्स पे अप्लाई कर लूँगी एंड सेम ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर लूँगी। अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने यहाँ पे आज अपना जो बेस है वो ट्रांसलूशन पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट नहीं किया है। सिर्फ अभी ये जो मेरी क्रीम कॉन्टोरिंग है उसे ही मैं ब्रॉन्जर से सेट कर रही हूँ। पर अगर आपके पास कोई भी ब्राउज़र नहीं है तो अपने कंसीलर को या तो फिर अपने कॉन्टोरिंग को सेट करने के लिए आप लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको आपके कॉन्टोरिंग को सेट करने के लिए स्पेशली आपको ब्राउज़र चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे मैं ब्राउज़र से सेट कर रही हूँ। उसके बाद मैं एक पिंक कोरल सा पीची पिंक कोरल ऐसा मिक्स है, इतना ज़्यादा वाइब्रेंट ब्लश नहीं है, तो उससे मैं एज अ ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। सेम आई शेडो में से ही मैंने कोई भी सेपरेट ब्लश यहाँ पे नहीं यूज़ किया है। आज थोड़ा सा बाद में मैं थोड़ा सा सेट करूँगी, आप आगे आप देखोगे कि मुझे थोड़ा ब्लश कम लग रहा था, तो मैं बाद में फिर से अपने ब्लश को अप्लाई कर रही हूँ। अभी एज विंटर स्टार्ट हो चुके हैं तो मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ऑयली नहीं है, ड्राई है थोड़ी। तो मैंने आज अपना फाउंडेशन नहीं सेट किया था, सिर्फ मैंने अपना कंसीलर सेट किया था। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप अपना पूरा बेस सेट करो, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप सिर्फ अपना कंसीलर सेट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर विंटर्स की ही मैं बात कर रही हूँ, अगर समर्स में या तो फिर मानसून में मैं पूरा अपना फेस एज यूजुअल, अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखोगे तो मैं पूरा फेस अपना सेट कर रही थी। ठीक है, तो मैंने कॉन्टोरिंग सेट कर दी, मैंने ब्लश अप्लाई कर लिया और उसके बाद मैंने सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर लिया, जिससे हमारा जो पूरे दिन हमारे जो एंगेजमेंट में हम पूरा दौड़ भाग करेंगे या तो फिर पूरा दिन बाहर खड़े रहेंगे, कि जो भी हो हमारा बेस सेट रहे। उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। आगे से अगर आपकी आईब्रोज नेचुरली नहीं होती है, आगे से अगर आप डार्क कर लेते हो तो आपको आपकी पेंसिल को बहुत ही पीछे से होल्ड करना है एंड अपवर्ड स्ट्रोक डालने हैं, जिससे बहुत ही अच्छा नेचुरल लुक आएगा हेयर्स का भी एंड इतने ज़्यादा डार्क आगे से आपकी आईब्रोज नहीं होगी, जैसे आपने वीडियो में देखा। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेकअप रिवॉल्यूशन का पेट्रा आई शेडो पैलेट लिया है। इसका मैं डिटेल में रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ, जितने भी शेड्स है उसके मैंने स्वॉचेस दिखाए आपको। तो अगर आपने वीडियो देखी नहीं है तो मैं आपको आई बटन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक डाल दूंगी, तो आप ये वीडियो देखने के बाद वो चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने लिया था
ग्रीन कलर और उसे मैंने अपने आईलिड पे सेट किया था। उसके बाद मैंने क्राइलॉन का ये पैलेट लिया था, उसमें से मैंने थोड़ा सा डार्क ग्रीन लिया था और उसको मैंने वो ग्रीन के ऊपर प्लेस किया था, जिससे अच्छा सा लाइट ग्रीन एंड थोड़ा सा डार्क ग्रीन का ग्रेडिएशन आए। ओके, और सेम पैलेट में से मैं एक एंगल ब्रश की मदद से ब्लैक आई शेडो को ले रही हूँ एंड मेरे आउटर वी पे वी शेप में ही मैं ग्रीन ब्लैक कलर को प्लेस कर रही हूँ एंड अभी मैं ये ब्लेंडिंग ब्रश से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। जैसे आप देख रहे हो कि मैं पूरे आईलिड पे नहीं प्लेस कर रही हूँ, मैं सिर्फ आउटर वी पे ही इसे प्लेस कर रही हूँ एंड उसके बाद आई एम टेकिंग दिस गोल्डन शिमर आई शेडो फ्रॉम द सेम पैलेट और उसे मैं अपने पूरे ग्रीन आईलिड पे प्लेस कर रही हूँ, जिससे मैट लुक ना आए। मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी कि यू कैन टोटली सी डिफरेंस कि एक आइज़ मेरी मैट लग रही है एंड एक आइज़ मेरी शिमर्स लग रही है। अगर आपने नोटिस किया हो तो आज मैंने कोई भी ट्रांजिशन शेड अप्लाई नहीं किया है, तो अभी मैं ट्रांजिशन शेड अप्लाई करूँगी। तो मैंने यहाँ पे एक ब्राउन कलर लिया है, आई शेडो लिया है एंड उससे मैं अपनी एज अ ट्रांजिशन शेड अपने क्रीज के ऊपर ब्लेंड कर रही हूँ एंड ग्रीन को एंड ग्रीन की जो भी एजेस है वो हार्श लाइन ना रहे उसके लिए मैं ब्लेंड कर रही हूँ। सेम नीचे मैं ग्रीन एंड ब्राउन को ब्लेंड करूँगी अपनी लोअर लैश लाइन पे, हम इसे बिल्ड करेंगे। यहाँ पे हमारा आई लुक होता है कंप्लीट। अब करते हैं हमारी आईलाइनर। सो आईलाइनर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मेबलिन का जेल आईलाइनर। जेल आईलाइनर काफ़ी अच्छा है, बट अगर आप बिगिनर हो, आपको लिक्विड आईलाइनर भी लगाना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, तो प्लीज़ आप ये बाय मत कीजिएगा। बाकी पिंक फ्राइडे सेल्स में नायका पे बहुत ही 500 की ये 350 380 के आसपास है, तो अगर आप चाहते हो तो आप बाय कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करती है। मैंने दिवाली पे भी इसे अप्लाई किया था, पूरे दिन रहती है, पूरी रात रही। इसको इनफैक्ट आपको मेकअप रिमूवर से ही रिमूव करना पड़ेगा, वरना थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक आपकी आईज रहती है, इतना ये स्टे करती है। सो बाकी बहुत ही अच्छी है, बट अगर आपको अप्लाई करना है तो ब्रश भी इसके साथ मिलता है, तो आपको कोई टेंशन नहीं रहती है। तो सेम मैंने जेल आईलाइनर को लोअर एज अ काजल भी अप्लाई किया है एंड अभी मैं ले रही हूँ मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर इन द शेड रोज़ गोल्ड एंड इसको मैं अपने ब्राउ बोन पे, इनर कॉर्नर्स में, नोज पे एंड चिक्स पे अप्लाई करूँगी। और आज के वीडियो में मैंने बहुत सारी मेबलिन की प्रोडक्ट यूज़ की है। सो मैं यहाँ पे मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा मैंने फाउंडेशन मेबलिन का लिया है, काजल एंड आईलाइनर, अभी मस्कारा में अप्लाई कर रही हूँ। देखा ना, मैंने अभी ब्लश में अप्लाई कर रही हूँ लिपस्टिक से, क्योंकि बहुत ही लाइट लग रहा था। मुझे थोड़े से ब्लशी ब्लशी चिक्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, इनफैक्ट विंटर्स में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो सेम शेड को मैं एज अ लिपस्टिक भी अप्लाई करूँगी। ये लिपस्टिक मैं लिप्स से ज़्यादा मैंने अपने चिक्स पे अप्लाई किए हैं, क्योंकि बहुत ही नेचुरल पिंक शेड, पिंक लिप्स देती है ये एंड पिंक चिक्स देती है। सो उसके बाद हम अप्लाई करेंगे हमारी बिंदी एंड थोड़ा सा हाइलाइटर फिर से अप्लाई करेंगे। मैंने हाइलाइटर लगाने के बाद ब्लश को अप्लाई किया था, इसलिए आज मैंने 2 बार हाइलाइटर एंड 2 बार ब्लश अप्लाई किया है। अब हम अप्लाई करेंगे हमारी फॉल्स आई लैशेज़, और फॉल्स आई लैशेज़ लगाते ही हमारा आई मेकअप टोटली चेंज होता है। यू कैन टोटली सी के कितना डिफरेंट लग रहा है। एंड दिस इज़ माई फाइनल फिनिश लुक। आउटफिट है मैंने यहाँ से लिया था, कोई भी मैंने ऑनलाइन शॉप से बाई नहीं किया था। ये है मेरी हेयर स्टाइल बाय द वे, जो कि मैंने मेरी मम्मी से करवाई थी। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड आई होप यू like, share and subscribe to my channel, and I will see you super soon in my next video. Till then, bye, take care, and thank you so much for watching. And प्लीज़ डू वॉच माई ब्राइडल सीरीज़ वीडियो एंड अगर कोई भी सजेशन हो, कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिएगा। बाय।